आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। 20 मार्च को जारी होगी लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय सीटों के लिए होगा चुनाव। घर बैठे वोट दे सकेंगे 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता। नामांकन की 5 दिन पहले तक निर्वाचन कार्यालय में करना होगा आवेदन। 15 से 31 मई के बीच होगी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। 26 मार्च तक किए जा सकते हैं आवेदन। और ब्रज में मची रंगोत्सव की धूम। कल खेली गई लड्डू होली, आज होगा लठमार होली का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। प्रदेश में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक विभिन्न चरणों में मतदान होगा। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के निर्वाचन की अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी और उसी दिन से प्रथम चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम चरण में 8 संसदीय क्षेत्रों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान 19 अप्रैल को होगा। वहीं दूसरे चरण के निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इस चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। तीसरे चरण के निर्वाचन की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। इस चरण में 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चौथे चरण की 13 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। वहीं 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना 26 अप्रैल को जारी होगी। छठे चरण के निर्वाचन की अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। इस चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण की अधिसूचना 7 मई को जारी होगी। इस चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इन सभी चरणों में अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 रिक्त विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। शाहजहांपुर की ददरौल सीट पर चौथे चरण में 13 मई को, लखनऊ पूर्व सीट के लिए 5वें चरण में 20 मई को, बलरामपुर की गैसड़ी सीट पर छठे चरण में 25 मई को और सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए नई पहल की है। आयोग के अनुसार 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर बैठे वोट देने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए नामांकन के 5 दिन पहले तक निर्वाचन कार्यालय में आवेदन करना होगा। इस व्यवस्था के तहत निर्वाचन कर्मी मतपत्र लेकर घर जाएंगे और वोट डलवाएंगे। लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रशासनिक अमला जहां आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन कराने में जुटा है, तो वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रकार के मतदाता जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग और AN कॉलेज के चित्रकला विभाग के विद्यार्थियों ने कल चेहरे पर चित्रकारी कर मतदान का संदेश दिया। इस मौके पर टैटू के जरिए भी लोगों को मतदान का महत्व समझाया गया और लोकसभा चुनाव में वोट डालने की अपील की गई। अमरोहा जिले में रमाबाई अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजन के स्वयंसेवकों ने फोंदापुर में मतदान के महत्व विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में सूखे की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न जिलों की तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने बताया कि पहले चरण में सूखे से ज़्यादा प्रभावित रहने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों की 100 तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसमें बुंदेलखंड के 7 जिलों और सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यहां पर हर साल सूखे की संभावना बनी रहती है।
उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों की सभी तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से अपर जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कल घोषणा की कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की वजह से इस परीक्षा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। इसके बाद परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या का पता चल पाएगा और संख्या के आधार पर ही परीक्षा के लिए समय सारणी जारी की जाएगी। UGC के चेयरमैन ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम की तिथियों के बीच कोई चुनाव नहीं होगा। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध ब्रज की होली का उत्सव कल से उत्साह और उमंग के बीच शुरू हो गया। ब्रज के रंगोत्सव का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। ब्रज के रंगोत्सव में कल मथुरा के बरसाना के प्रमुख श्रीजी मंदिर में बड़े धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। बरसाना की लट्ठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली इस लड्डू होली का ब्रज में विशेष महत्व है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। ब्रज में लठमार होली की परंपरा बेहद प्राचीन है और बरसाना को इसका केंद्र माना जाता है। बरसाने की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। इसके एक दिन पहले लड्डू होली खेली जाती है। इसका भी अपना पारंपरिक महत्व है। बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं और इसके लिए एक दूत न्योता देने नंदगांव पहुंचता है, जो आज के दिन लौटकर बरसाना आता है। इस दूत को यहाँ पांडा कहा जाता है और जब ये पांडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्री जी मंदिर में पहुंचता है तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप पांडा पर लड्डू फेंकते हैं। उसे गुलाल के साथ तोहफे दिए जाते हैं। उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त भी पांडा के ऊपर लड्डू फेंकते हैं। इस होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से भक्त बरसाना पहुँचे और लड्डू होली का आनंद उठाया। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। कल मनाई गई लड्डू होली के बाद आज बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली का आयोजन किया जाएगा। ब्रज के रंगोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में होली के त्यौहार को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी। विशेष परिस्थिति में ही उनके अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, अस्पतालों के निदेशकों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किया है। प्रमुख सचिव ने सभी चिकित्सा इकाइयों को 24 घंटे सतर्क रहने और इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नियमित कक्षा वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश न ले पाने वाले देश विदेश के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स करने का अवसर देने की पहल की है। इसके लिए विश्वविद्यालय में ऑनलाइन तथा दूरस्थ शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। नए सत्र से विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। इस संबंध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा केंद्र की स्थापना से उन विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा जो किन्हीं कारणों से नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 मार्च को जारी होगी लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय सीटों के लिए होगा चुनाव। घर बैठे वोट दे सकेंगे 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता। नामांकन के 5 दिन पहले तक निर्वाचन कार्यालय में करना होगा आवेदन। 15 से 31 मई के बीच होगी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। 26 मार्च तक किए जा सकते हैं आवेदन। और ब्रज में मची रंगोत्सव की धूम। कल खेली गई लड्डू होली, आज होगा लट्ठमार होली का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।